देश में इन दिनों चारों तरफ चुनावी माहौल है। यह तो सच है कि राज्यों का मतदान राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा का तय करता है। वहीं फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया है और कांग्रेस की सरकार ने भारी मतों के साथ अपनी जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने मतगणना के रुझानों के अनुसार 113 जादुई आंकड़ों की ओर पार कर लिया है और राज्य में अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस के लिए जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उसने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एकमात्र गढ़ कर्नाटक में सेंध लगा दी है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। अब जब कांग्रेस की जीत की तस्वीर साफ हो गई है तो यह जानना जरूरी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का पंचनामा क्या है। आपको बता दें, 6 महीने के अंदर यह लगातार दूसरी बार है जब भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पहले हिमाचल प्रदेश थी, अब कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई। वहीं देश भर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। एक के बाद एक लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकती है। पहले बात करते हैं कि चुनाव के रुझान किस तरह से हैं। आपको बता दें कि कुल 224 सीट हैं, जिसमें कांग्रेस को 135, भाजपा को 65, जेडीएस को 20 और अन्य को 2 सीटें मिले हैं। इसके अलावा अगर वोटों की बात करें तो इस बार के कर्नाटक चुनाव में कुल वोटों की संख्या 3 करोड़ 84 लाख थी, जिसका 36% बीजेपी, 42.9% कांग्रेस और जेडीएस को 13.3% वोट मिले। कांग्रेस की जीत के पीछे राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय कुमार सिंह का कहना है कि कर्नाटक में 2004, 2008 और फिर 2018 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सूबे में मुख्य लड़ाई लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। कांग्रेस ने कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि भाजपा को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम यहाँ बात करें कांग्रेस जीत के ये 5 कारण के बारे में जिससे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला। पहला है बीजेपी को बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से भाजपा में आंतरिक कलह की स्थिति बनी रही। पार्टी के अंदर ही कई तरह के गुट बन गए। चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे से भी कई नेता नाराज हुए और बागी हो गए। इसका फायदा यहाँ कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने भाजपा के बागियों को अपने साथ कर लिया। चुनाव में इसका पार्टी को फायदा भी मिला। दूसरा कारण है आरक्षण के वादा देना। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदा की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने यहाँ बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यह भी वादा कर दिया कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण भाजपा ने खत्म किया है उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते एक तरफ जहां कांग्रेस को मुसलमानों का साथ मिला, वहीं 75% आरक्षण के वादे ने लिंगायत, दलित और ओबीसी वोटर्स को भी पार्टी से जोड़ दिया। तीसरा कारण है खरगे का अध्यक्ष बनना। यह भावनात्मक तौर पर कांग्रेस का फायदा दे गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। खरगे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खरगे के जरिए भावनात्मक तौर पर कर्नाटक के लोगों को पार्टी से जोड़ दिया। दलित वोटर्स के बीच भी इसका अच्छा संदेश गया। खरगे ने चुनावी रैलियों से इसका जिक्र किया। चौथा है राहुल गांधी का यात्रा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में ही बीता। ये राहुल गांधी की एक बड़ी राजनीति का हिस्सा रहा। इस यात्रा के जरिए राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत किया, अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म किया, सिद्धारामैया और डीके शिवकुमार को एक साथ लेकर आया और इसका फायदा अब चुनाव में देखने को मिल रहा है। पांचवा कारण है भाजपा के मुद्दों पर कांग्रेस के मुद्दे भारी पड़े।
कर्नाटक में कांग्रेस के कई मुद्दों पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया, फिर वह भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का। बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। वहीं 75% के आरक्षण का दांव चलकर भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड को फेल कर दिया। दलित, ओबीसी, लिंगायत वोटर्स को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की। कर्नाटक में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया, फिर वह भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का। बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। छठा जो मुद्दा है वो है बेरोजगार किसानों और मजदूरों के वोट से उम्मीदें। इसके अलावा एग्जिट पोल का ये भी अनुमान है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के किसान, मजदूर, बेरोजगार और गृहिणियों के भी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को मजदूरों के 27%, किसानों के 34% और बेरोजगार लोगों के 35% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के 50%, किसानों के 36% और बेरोजगार लोगों के 42% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को गृहिणियों के भी 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को गृहिणियों के 35% वोट ही मिल सकते हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि चुनाव में कहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। आज के इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक चुनाव के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की कि कांग्रेस के किस वजहों से जीत हासिल हुई और बीजेपी को किस वजह से हार का सामना करना पड़ा। वो महत्वपूर्ण सारे बिंदु हैं जिससे कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले और बीजेपी को वोट कम मिले। अब आप कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत पर क्या कहना चाहेंगे, आकर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।